इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 भूगोल का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के स्थल रूप। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारा पढ़ लेते हैं प्रश्न उत्तर। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। इसी तरह से ख ग घ भी सवाल है, तो चलिए एक एक करके बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन, ठीक है ना, वलन पड़ जाता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। और क्या पूछा गया था? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। लिखेंगे विश्व के 3 प्रमुख वलित पर्वत हैं क्या? हिमालय, आल्प्स और एटलस है। ख है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? तो उत्तर लिखेंगे ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। ठीक है, खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आती है। मैग्मा या लावा होता है ना, वो बहुत गर्म पदार्थ होता है, द्रवीय पदार्थ। द्रव या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ज्वालामुखी है, विस्फोट हुआ, ठीक है, शंकु के आकार का बन गया तो ज्वालामुखी पर्वत हो गया। आगे देखिएगा, पठार किसे कहते हैं? ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए ये अगर सामान्य भाषा में समझे ना तो देखिए, ठीक है, वैसी भूमि ना जो समतल भूमि हो और आसपास की भूमि से क्या ऊंची हो, तो आसपास की भूमि है और ये समतल भूमि है, ऊंची है तो इसको पठार कहेंगे। और मैदान क्या है? ये तो क्या होता है, ये जब समतल रहता है। तो देखिए पठार किसे कहते हैं? ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर लिखेंगे पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। ठीक है, समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, जबकि भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। समतल होता है और निचला स्थल रूप होता है, ठीक है, नीचे। इनका ढाल मंद होता है, ठीक है, जैसे जमीन है तो जमीन हल्का हल्का ऐसे हो सकता है, ऐसे हल्का हो सकता है, लेकिन क्या है, लेकिन ये जो पठार है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है, ठीक है, और लेकिन सपाट होता है। तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होता है। घर देखिए, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर, उत्तर लिखेंगे महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, ठीक है, प्रथम श्रेणी का। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर डैश श्रेणी के, डैश श्रेणी से नहीं, डैश श्रेणी के उच्चावच हैं। तो ये क्या है? द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप पे है। तो ये क्या है? बैरन द्वीप पे है, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। डैश महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है, ठीक है, तो अधिकांश भाग पठार है तो अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका महादेश का, महाद्वीप का। देखिए तीसरा, सही जोड़े मिलाइए, ठीक है। तो वलित पर्वत, तो वलित पर्वत क्या है? हिमालय, ये क्या है? वलित पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत तो क्या है? विसुवियस, ये ज्वालामुखी पर्वत है। भ्रंश घाटी, तो नर्मदा की घाटी क्या है? भ्रंश घाटी है। भ्रंश पर्वत पश्चिमी घाट, ये क्या? भ्रंश पर्वत है। इस प्रकार से चैप्टर 2 समाप्त होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।